के लिए लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र घर लाइए। माँ लक्ष्मी जो शैया पर विश्राम मुद्रा में विराजित हैं, पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी का ये रूप धन और समृद्धि की अनुपम वर्षा करता है। ये यंत्र आर्थिक उन्नति तो लाता ही है, साथ ही घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो उसे भी दूर करता है। इस यंत्र का महात्म्य अनंत है। शरीर में मौजूद 7 चक्रों को संतुलित करने का काम भी ये यंत्र करता है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनुष्य निरोगी होता है। आपके रुके हुए कार्यों से रुकावटें भी दूर करने का काम ये चमत्कारी यंत्र कर दिखाता है। जीवन की अड़चनें भी दूर होती हैं इस यंत्र के प्रयोग से। घर से निकलने से पहले हमेशा याद रखें कि माँ लक्ष्मी के शैया विराजित स्वरूप का दिव्य दर्शन अवश्य करें। लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र को प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने अपने 15 सालों की मेहनत से ढूंढ कर निकाला है। ये यंत्र जीवन में वो परिवर्तन संभव कर दिखाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन से हताशा, निराशा, गरीबी को सदा सदा के लिए दूर भगाने का मांगलिक उपाय है अब आपके पास, लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र। तो आज ही ऑर्डर करें दिव्य लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र और जीवन में समृद्धि और वैभव की निर्मल गंगा बहाएं। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आपको जैसे पता ही है, त्योहारों के दिन चल रहे हैं। 5 पर्वों की बात की प्रोफेसर साहब ने, तो अभी त्योहारों के दिन हैं, तो बताते हैं कि आप अपने ग्रहों को कैसे ठीक कर सकते हैं। जो सूर्य, चंद्रमा, बुध और मंगल इकट्ठे हो रहे हैं, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो बहुत सारी बातों का ज्ञान देंगे हम आपको इसी एपिसोड में। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब का। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर साहब, त्योहारों के दिन चल रहे हैं। कहते हैं कि ज्योति पर्व के दिन मिले कुछ ऐसा वरदान, खुशियाँ बरसे चारों तरफ, हो सबका कल्याण। प्रोफेसर साहब, अभी दीपावली आने वाली है, तो हम कभी केतु की बात नहीं करते। हालांकि सभी ग्रहों की हम बात करते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, सबकी बात करते हैं। और दीपावली के दिन चारों ग्रह इकट्ठे होने वाले हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध, लेकिन हम कभी केतु की बात नहीं करते। तो प्रोफेसर, सबसे बड़ा ग्रह है केतु ग्रह, और केतु जिस घर में बैठता है कहते हैं कि उस घर से तड़पाता भी है। तो केतु को, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि केतु ग्रह को कैसे ठीक किया जा सकता है। बहुत सबसे पहले जी आपने पूछा कि हम सभी ग्रहों की बात करते हैं लेकिन केतु ग्रह की बात नहीं करते जी। केतु ग्रह को कैसे ठीक किया जाए। शेफाली जी, जब भी कोई भी ग्रह जो होता है, पहले उसकी नेचर को समझिए। जी। गुरु का चेला केतु, जी बिल्कुल। जिसके पास बिन आंखें, बिन नाक, बिन मुंह, ये मुख नहीं है, बाकी सब कुछ है, धड़ है, सेवा भावना करने वाला और गुरु के पीछे लगने वाला, जय जय राम बोलने वाला। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। आप जब दीपावली की पूजा करते हो, क्योंकि पूरी दुनिया में 90% लोग दीपावली के दिन पूजन करते हैं। 10% कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। भाई 90% लोग जब पूजन करते हैं तो केतु का काम है, जो पूजन करता है मैं उसके घर में शांति बनाए रखूं। जी बिल्कुल। केतु बीमारी देता है, लंबी बीमारी केतु से आती है। तो एक दीपावली का दिन ही है जब हम विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो जो विष्णु भगवान जी का चेला केतु है, वो आपका घर में शांति रखता है, बीमारी नहीं आने देता। केतु से बीमारी आती है, फिर दोबारा से सुनिए, केतु से बीमारी आती है लंबी बीमारी, अधरंग का दौरा, तड़फना, पैसे का ख़त्म होना, घर में किसी की डेथ होनी, ये सब कुछ केतु से ही आता है। तो केतु तभी ठीक होता है जब आपके घर में धर्म कार्य किए जाते हैं, यानी कि कोई भी पूजा की जाती है, चाहे वो दीपावली की हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पूजा की जाती है। ये तो बात की केतु की। तो मैंने केतु की बात का जवाब दिया शॉर्टकट में, क्योंकि हमारे पास सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरे ही नहीं हो पाते। जी प्रोफेसर, माफ़ी चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैंने बात कंप्लीट कर दी, लेकिन मेरे सवाल अभी कम नहीं हुए।
प्रोफेसर साहब, अभी आपने बात की कि केतु देव की, अगर कोई भी ग्रह के साथ केतु बैठता है तो खराब फल देता है, सिर्फ बृहस्पति के साथ ही वो अच्छा फल देता है। तो प्रोफेसर साहब, अभी हमने बात की दीपावली के ही पर्व पर हमने केतु देव की बात की क्यों ये गंदगी का कारका भी केतु ही है, तो दीपावली पर हम ऐसा क्या करें घर में कि जो केतु देव घर में शांत होकर बैठे। शेफाली जी, आपने खुद ही बोल दिया कि गंदगी का कारका भी केतु ही है। हम दीपावली के दिन अपने बिस्तर और जितनी चारपाइयाँ होती है, जाले होते हैं, मकड़ी होती है, ये सब कुछ केतु से आता है। आपका पलंग होता है, बेड होता है आपका, उसके नीचे आप जाले निकालते हो, सफाई करते हो, तो केतु ग्रह आपका तो खुद पे खुद ठीक हो जाता है। तो वैसे भी गुरु का नाम लेते हो तो भगवान की कृपा से केतु और भी ठीक हो जाता है। सफाई करते हो केतु और भी ठीक हो। कीड़े मकोड़ों का कारका भी केतु ही है, पहले आपको पता होना चाहिए। तो शेफाली जी, ये जो सफाई होती है साल में एक दफ़ा हम करते हैं जी। जितना भी कबाड़ होता है हम सेल करते हैं, तो और घर में जिसका उसके पैसे, मिठाई, कुछ भी चीज़ लेके आते हैं। जितने नौकर चाकर होते हैं उसको ठीक करते हैं। नौकर चाकर शनि होते हैं हमारे, सभी ग्रह दीपावली के दिन हम ठीक करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दीपावली के दिन जो दारू पीते हैं, नशा करते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, तो उनका पूरा साल ही खराब जाता है जो दिन त्योहार के दिन ऐसा करते हैं। तो कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। खाना पीना एक दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, जो आपको दिमाग को ख़राब करता है। सिर्फ़ और सिर्फ उस दिन दान पुण्य कीजिए, घर की सफाई करवाइए, ताकि पूरा साल आपके घर में शांति बनी रहे। जी प्रोफेसर साहब, आज अगर हम कहें साइंटिफिक तरीके से आज पता चला कि दीपावली से पहले घर की साफ़ सफाई क्यों की जाती है, क्योंकि आपने ही अभी बताया कि केतु को अगर शांत करना है तो घर की सफाई कीजिए, जाले निकालिए, मतलब हम डीपली सफाई करते हैं। जहाँ पे हम नहीं भी पूरा साल भर करते, वहाँ की भी हम सफाई करते हैं। शेफाली जी, तभी कहते हैं कि हमने सफाई कर दी, चलो पूरा साल हमारा अच्छा बीतने लगा। आपको पता होगा शेफाली जी, आप सुन के हैरान होगे जो मैं बात बोलने वाला हूँ। दीपावली के नज़दीक ही, जैसे कि मान लीजिए तुला राशि में जब सूर्य आता है तो मत्स्य की दीपावली होती है, सूर्य चंद्र इकट्ठे होते हैं, तो जी बिल्कुल बहुत ध्यान सुनने वाली बात है। तो जब सूर्य देव तुला राशि में आने लगते हैं, कन्या से निकलते या कन्या राशि में आते हैं, तो दुनिया को 90% लोगों को कष्ट पहुंचता है। जी बिल्कुल, बीमारी 90% लोगों को कष्ट पहुंचता है। 90% बीमारी, खांसी, जुकाम, जैसे कहते हैं डेंगू, कभी कुछ कभी कुछ। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपका ही साइंटिफिक रीज़न से बात बोलूं तो सूर्य देव जो पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, हमारी आत्मा का कारक है। अगर सूर्य देव भगवान ना हो तो हमारी सृष्टि कैसे चले? जी, अगर वो ही नीच हो गए तो बीमारियां क्यों ना फैले। बहुत अच्छी, इसलिए हम दीपावली मनाते हैं, दीपक जलाते हैं, ताकि जो कीड़ पतंगे होते हैं वो मर जाए। आपने सुबह सुबह हम जब सैर कर रहे थे, आपने पूछा मेरे से, प्रोफेसर साहब इतने मच्छर, इतना सब कुछ कैसे बढ़ गया? तो मैंने आपको क्या बोला जी, पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ गई। तो आपने बोला ऐसा साइंटिफिक रीजन से दीजिए, ऐसे मत कीजिए। फिर मैंने बोला जितनी गंदगी लोग फैलाते जाएंगे, मच्छर जो होते हैं, कीड़े पतंगे जितने भी होते हैं, वो फैलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। दीपावली के दिन हम कड़वे तेल के दिए जलाते हैं, जिससे वो मछली दूर हो जाती है और मर जाती है। ये साइंटिफिक रीजन से बताया मैंने आपको। और एक बात ज़िंदगी में याद रखिए, जब हम कोई भी बात एक दूसरे को बोलते हैं, ऐसे ही नहीं हम बताते सबको दीपावली के दिन ऐसे कीजिए, मानने वाले कुछ मान जाएंगे। मैं शिवाली जी हमेशा पूरी दुनिया को ये बात बोलता हूँ, जिसकी किस्मत में अच्छा लिखा है वो मेरे पास आता है। जिसकी किस्मत में कुछ ज्ञान भरी बातें या पॉजिटिव होना लिखा है, या फिर ज़िंदगी को और भी अच्छा लिखा है, तो उसके सामने मेरी वीडियो आपको खुद ब खुद आ जाती है। देखिए, आप हैरान हो जाओगे। मेरे YouTube के ऊपर ज़्यादा व्यूवर्स नहीं हैं, 50-60 हज़ार ही हैं तकरीबन। लेकिन दुनिया ढूंढती है कहाँ ये कैसे आ गया। देखिए, और मैं कभी ऐड नहीं करवाता, कभी किसी जगह के ऊपर मेरी ऐड नहीं चलती। मैं खुद चाहता हूँ कि लोगों की किस्मत में अगर अच्छा लिखा होगा तो ये बातें उनके तक पहुँचेंगी, अगर नहीं अच्छा लिखा तो नहीं पहुँचे। कई दफ़ा तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे को बहुत प्यार करते हैं, वो शेयर करते हैं मेरी वीडियो, जिसके साथ शेयर करते हैं वो सुनते भी नहीं हैं, ऐसी दिख लेते हैं, क्योंकि अभी तक उसका दिन नहीं आया। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कहते प्रोफेसर साहब मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूं आपके पास आने की। मैं पता शिवाली जी एक ही वर्ड बोलता हूं, 2 साल में समय नहीं आया था। जी बिल्कुल।
अभी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो 5-5 साल से कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं, तो उनका समय नहीं आता। जब समय आता है तो मेरी वीडियो खुद ब खुद उसके सामने आ जाती है। तो इसलिए ये बातें जो होती है, हमारे भारत को सोने की चिड़िया इसीलिए बोला जाता है ताकि ज्ञान बांटते हैं और ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान यहीं से निकला था। शुरुआत भारत से हुई थी ज्ञान की। यहाँ तो कहते हैं 5 दरियाओं का पंच आब, जैसे पंजाब को बोला जाता है, दूध की नदियां बहाने वाला पंजाब। यहाँ पर दूध की नदियां बहती थी। शेफाली जी पता ना आपको कैसे? जी प्रोफेसर साहब, तभी तो भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। ये सोने की चिड़िया है, दूध की नदियाँ। ये दूध की नदियों से क्या मतलब है प्रोफेसर? शेफाली जी 1800 ईस्वी में दूध नहीं बेचा जाता था। जी बिल्कुल। जिसके घर में दूध नहीं होता था उसके घर में दूध पहुंचाया जाता था। आप दूध पीजिए। पहले दूध को बेचा नहीं जाता था। बहुत ध्यान से सुनिए, आज आप दूध की कदर ही नहीं करते। जी, अमृत के सम्मान माना जाता था उसको। ये अमृत है, इसको नहीं बेचा जाता। इसलिए हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं कि 3 शक्तियों का जो कारका ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का आशीर्वाद हमको मिलता रहे। तो इसलिए अमृत को चढ़ाते हैं। तो वो अमृत कब बनता है? जब 3 से लेकर 4 के बीच में दूध को चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, तब अमृत बनता है। तो इसलिए दूध को पहले बेचा नहीं जाता था। जब भी कोई आपके घर में आता था जिसके घर में दूध नहीं था, उसके घर में दूध दिया जाता था। ये लीजिए दूध, ये दूध लीजिए, आप घर में जाके पीजिए। क्योंकि पहले गायें दूध बहुत दिया करती थी, भैंसें दूध बहुत दिया करते थे। आजकल गाय का, भैंस का दूध क्यों सुकड़ गया, क्यों खत्म हो गया? साइंटिफिक रीजन है किसी के पास? बता दूं, पाप बढ़ गया। अमृत कहाँ से आए? तो पाप जितना बढ़ता जाएगा उतना अमृत कम होता जाएगा। तो पाप कहाँ नहीं है? हमारे भीतर का पाप नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कभी ना कभी साल में एक दिन या एक दिन में कुछ एक पल ऐसा होता है जो मैं भी किसी के सामने किसी के बारे में बुरा सोच रहा होता हूँ। मैं सोचता नहीं हूँ, हो सकता है। तो हर इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ बुरा होता ही है। तो पाप का ऐसे ही नहीं बढ़ता, पाप हमेशा बढ़ता ही है। तो दूध कम होता है, टीके लगा के भैंसों को दूध लिया जाता है जो जहर बनता है। जी प्रोफेसर, हाँ आपकी बातें आगे की आगे निकल जाती हैं। तो प्रोफेसर आते हैं फिर वही एपिसोड के ऊपर कि सूर्य, मंगल, चंद्र और बुध देव जो दीपावली के दिन हम बोलते हैं, दीप दान बोलते हैं दीपावली को, तो उस दिन ये ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं और किन राशियों के ऊपर ये अच्छा प्रभाव देंगे और किन राशियों के ऊपर ये बुरा प्रभाव देंगे? किसी को डराऊंगा नहीं, सबके ऊपर अच्छा प्रभाव देंगे। शेफाली जी ने एक बात बोल दी, बीच बीच में बहुत अच्छी बात बोली। उस दिन दीप का दान कीजिए, दीप दान कीजिए। देखिए, ये नहीं कि लड़ियां लगा दीजिए। अरे भाई, प्रकृति को दीपक का दान कीजिए, दीपक जलाइए। उस वक्त कुम्हारों को दीपक लेके आइए। आप किसी भी धार्मिक स्थान के ऊपर जाके दीपक दान करके आइए। यानी कि हम सरसों के तेल के दिए जलाते हैं धार्मिक स्थान पे जाके, और किसी भी पीपल के नीचे दिए जलाते हैं हम, और किसी भी हम अपने घर के नीचे दीपक का दान करते हैं। इसको दीपक दान बोला जाता है। दीपक का दान पहले पता क्या होता था? सुनिए, पहले जिसके घर में दीपक नहीं जलता था, आग नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, तो आग एक दीपक को दूसरे घर लेके जाया जाता था ताकि आपके घर भी वो रोशनी आ सके अंधेरे में। पहले ऐसे ही शिवाली जी किया करता था। जी, अब की अगर बात करूं तो प्रोफेसर, जब हम मंदिर में जाते हैं, अभी भी दीपावली के दिन मंदिर या गुरुद्वारा में जाते हैं, तो घर से एक दीपक जला के लेके जाते हैं। ऐसा क्यों? वो शिवाली जी पुरानी परंपरा है हमारी। दीपक का दान करने जा रहे हैं हम धार्मिक, क्योंकि हम ज्योति का दान करेंगे तभी हमारी आंखों की ज्योति, आत्मा की ज्योति, धर्म की ज्योति जलती रहेगी। तो ये धर्म की ज्योति क्यों? क्योंकि हम धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं। आत्मा की ज्योति को क्यों जलाना? क्योंकि हम अच्छे कर्म करने जा रहे हैं। आंखों की ज्योति को क्यों जलाना? क्योंकि हम सबके सामने सबके बारे में अच्छा ही सोचें। तो शिवाली जी, इसलिए ये जो ज्योति का दान करते हैं, तो दीपक को केतु भी बोला जाता है। बात आपकी फिर केतु के ऊपर ही आ गई। जी प्रोफेसर साहब, ये जो दीपक होता है ये केतु होता है। तो इसके ऊपर प्रोफेसर साहब आप बताइए कि दीपावली के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? केतु कहते दीपक के खुद के नीचे अंधेरा होता है। जी। ऐसे ही केतु सबको उजाला देता है और खुद के नीचे अंधेरा होता है। तो बीमारियां, जब केतु खराब होता है
तो उसकी ज़िंदगी का उजाला ख़त्म होता है, यानी कहते हैं उसकी आत्मा सौरमंडल में उम्र कम हो जाती है। जी। ये आपको पता नहीं होगा, किसी को नहीं पता होता इन चीज़ों का। मेरी जब बातें निकलती हैं तो बहुत गहरी निकल जाती हैं। जी बिल्कुल। तो ये MBA वाली बात है जो मैं नर्सरी वाले बच्चों को बता रहा हूँ, ये ऊपर से निकल जाएगी आप सब में। तो मैं फिर वापस आता हूँ, केतु दिए के नीचे ही अंधेरा होता है, यानी कि बीमारियां केतु की जड़ में होती हैं। तो जिसका केतु खराब होता है वो जड़ जब ऊपर आ जाती है तो कैंसर जैसी बीमारी बन जाती है, कलोड़ बन जाते हैं। तो ऐसे ही केतु को ठीक करने के लिए मैंने अभी बताया, दीपावली के दिन दीपक का दान करना है, और दीपावली के दिन धर्म कर्म के कार्य करने हैं, और दीपावली के दिन पूजा आराधना कीजिए ताकि आपका केतु ठीक हो सके। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बहुत अच्छा बताया, हमें ये ज्ञान नहीं था हमारे पास जो आपने हमें दिया। तो प्रोफेसर साहब, अगर केतु देव की ही बात करें तो कहते हैं कि दीपावली के दिन या इन दिनों में कोई उपाय किया जाए तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए अगर केतु देव को ही हमने ठीक करना है? अगर हमारा केतु देव पीड़ित है, शुक्र के साथ पीड़ित है, शनि देव के साथ पीड़ित है, मंगल के साथ पीड़ित है, कहीं ना कहीं सूर्य के साथ पीड़ित है, या बुध देव के साथ पीड़ित है, तो हम कौन सा उपाय कर सकते हैं? बहुत जबरदस्त वाली जी आपने। हम दीपावली के दिन क्या कर सकते हैं? जो जादू टूना करते हैं वो कभी नहीं करना। जो जादू टूने जैसे उपाय करते हैं वो कभी नहीं करना, क्योंकि दीपावली के दिन झाड़ू छिड़क देते हैं, दीपावली के दिन नींबू काट देते हैं, दीपावली के दिन कुछ ऐसा करते हैं, दीपावली के दिन किसी को काट के दीपक जलाते हैं, शमशान घाट में जाते हैं कुछ क्रिया करने के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं तंत्र मंत्र का जो काम करते हैं। अगर वो एक बात जिंदगी में याद रखनी जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, पूरी दुनिया बहुत ध्यान से सुनिए। जो तंत्र का प्रयोग करते हैं उनके बच्चे जिंदगी भर सुखी नहीं रहते, घर वाली घर छोड़ के भाग जाती है, और उनको जिंदगी में सुख नहीं मिलता किसी भी चीज़ का। दूसरों का बुरा करने जाता है या अपना भला करने के लिए जो तांत्रिक विद्या सीखते हैं उनका भला जिंदगी में कभी नहीं हो पाता। चलो ये बात मैंने क्यों की? भगवान अगर कोई भी चीज़ देता है आपको दूसरों के लिए देता है, खुद के लिए नहीं देता, ये बात याद रखिए। अगर भगवान ने मेरे को कुछ ऐसी शक्ति दे रखी है, जो मेरे पास आते हैं तो मैं बोलता हूँ ओम नमः शिवाय, ये मेरे लिए नहीं है, ये सब कुछ आपके लिए ही है, और ये सत्य है। जब भी मैं अपने ऊपर बोलने की कोशिश करता हूँ मेरा काम नहीं होता। मेरा काम क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं जब अपना स्वार्थ रख लेता हूँ बीच में, तो इसलिए आज से 12 साल पहले ही मैंने अपने ऊपर बोलना बंद किया हुआ है। जब से बोलना बंद किया है तब से सबसे पहले मेरा काम होता है, फिर दूसरों का काम होता है। तो ऐसे ही नहीं मैं इतना बड़ा बना। कहते हैं दूसरों का बड़ा बनाओगे तो खुद बड़े बन जाओगे। भगवान का नाम इतना जपते जाओ, इतना जपते जाओ। कहते हैं राम ऐसे थे, राम ऐसे थे, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ये किया, तो खुद राम बन जाते हैं। ऐसे ही नहीं, भगवान का नाम जप जप के खुद भगवान जैसे बन जाते हैं इंसान। तो जब अपना स्वार्थ, अपना लोभ, अपना अहंकार छोड़ते हैं, तो लोभ मोह अहंकार कैसे छूटता है? सबसे बड़ी चीज़ ये समझिए, जब आप साइकिल पे जा रहे होते हो तो आपके सामने बाइक वाला आता है तो आप साइकिल सबसे आगे कर देते हो। बाइक वाला बेचारा ब्रेक में लगाता होगा तब मसा बचता है। तो इसका मतलब आप बाइक वाले से जलते हो, आपके दिल में जलन है कि मेरे पास बाइक नहीं है तो मैं ऐसे उसको तंग करूं। तो कभी ज़िंदगी में आपके पास बाइक नहीं आएगी। बाइक वाला गाड़ी वाले को बोलता है, और गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी वाले के आगे गाड़ी लगाता है। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है, बड़ी करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी आगे सामने आ रही है तो रुक जाइए, उसको जाने दीजिए। फिर भगवान कहेगा इसने इसकी इज्जत की। अगर आप तरक्की की और लक्ष्मी की इज्जत करोगे, वही बड़ी गाड़ी आपके घर में आएगी। ये मैं लिख के देता हूँ, जो इंसान को नहीं पता होगा। तो जो इंसान आज की दुनिया में पीछे है वो इसी वजह से पीछे हैं, ताकि बड़ी गाड़ी वाले को हम रास्ता नहीं देते, हम साइकिल वाला मोटरसाइकिल को रास्ता नहीं देता, मोटरसाइकिल वाला छोटी गाड़ी को रास्ता नहीं देता, छोटी गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी को रास्ता नहीं देता, और हम बड़ी गाड़ी वाले बड़े ट्रक को जब वो माल लेके जा रहा होता है दुनिया के लिए, सब्जी भाजी तरकारी, कितने लोगों को माल देना है, कितने लोगों का अनाज लेके जा रहा है, हम उसके आगे लेके कार ठोक देते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं समझने वाली। अगर लक्ष्मी अपने घर में लाना चाहते हो तो इन छोटी छोटी बातों को मानिए, फिर देखिए ज़िंदगी कैसे चेंज होती है। प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छा समझाया है। ऐसा कई बार होता है
कि हम आगे की आगे निकलने की कोशिश करते हैं लोगों से, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम उनसे नहीं, उनकी तरक्की से जल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी सीख है, ये हमें ज़रूर सीखनी चाहिए, ज़रूर इसको अप्लाई करना चाहिए हमारे जीवन में। तो बात फिर आ जाती है त्योहारों के ऊपर। तो बात आती है धनतेरस। बहुत अहम भूमिका निभाता है ये धनतेरस से त्यौहार शुरू हो जाता है दीपावली का। तो पिछले एपिसोड में प्रोफेसर साहब ने बताया कि हमें जो है सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा खरीदना चाहिए। लेकिन बात की अभी प्रोफेसर साहब ने कि घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। तो प्रोफेसर जब साफ़ सफाई करते हैं तो उसका कूड़ा करकट जो होता है लोग अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। जो झाड़ू झूड़ू सब होते हैं वो कहाँ पे रखना चाहिए, कहाँ पे फेंकना चाहिए या मिट्टी में दबाना चाहिए, क्या करना चाहिए उसका? जो दीपावली का जितना भी कूड़ा करकट होता है, जैसे कि हम साफ सफाई करते हैं जी, वो केतु हो गया ना? वो केतु होता है शिफाली जी। जी। पहले जमाने की बातें मुझे, चलो ज्योतिषी तो मैं बाद में बना, जब मैं 5-6 साल का होता था तो मेरी माँ पता क्या करती थी, हम पटाखे चलाते थे, उन सबको इकट्ठा करती थी कि स्लीपर के आने से पहले पहले मेरी माँ ने सब इकट्ठा कर देना, तो उनको एक पटाखा बचा के रखती थी। वो देखिए बहुत सुनने वाली बात है। सुबह जैसे ही दूसरा पैर या तीसरा पैर शुरू होता है, जैसे ही 4 बजते थे, एक पटाखा पहले चलाते थे मेरी माँ, मुझे अभी तक याद है। तो वो अभी तक रीत हमारे घर में चल रही है, तभी तक सुख समृद्धि बढ़ी है। तो वो जितना भी पटाखों का कूड़ा करकट होता था उसको इकट्ठा करके उसके ऊपर दिया जलाते थे, उसको जला देते थे, उसके ऊपर दिया जलाते थे। वो दिया देसी घी का या तेल के घी का, ताकि तेल उसके ऊपर डुल जाए, बिखर जाए, वो कूड़ा करकट सारा का सारा जल जाए। जब स्लीपर आता था तो वो जला हुआ कूड़ा इकट्ठा करके लेके जाता था। देखिए, तो ये परंपरा हमने कभी छोड़ ही दी, तो केतु तभी हमारा खराब हुआ। जी बिल्कुल, ये जो ज्ञान की बातें हैं, ये जो आपकी पुरानी बुजुर्गों की जो रीति रिवाज हैं, आपने अभी तक नहीं छोड़े। शिफाली जी, 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा मैं। आपने धनतेरस की भी बात की थी, तो धनतेरस त्रयोदशी बोला जाता है जब हम 5 दिए जलाते हैं। जी 5 दिए, पहला घर, दूसरा घर, चौथा घर, पंचम घर और 9वां घर, जी 5 दिए हम जलाते हैं। तो 5 दियों का क्या महत्व है, बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसे ही 5 पर्व आते हैं। त्रयोदशी भगवान त्रिलोकी को हम पूजते हैं, उनसे धन मांगते हैं, उनसे सुख संपत्ति मांगते हैं, उनसे हम ये मांगते हैं कि हमारा घर छोड़ देना, क्योंकि काल के देवता हैं, यम के देवता भोले शंकर जी। तो ये धनतेरस के दिन हम पूजा इसलिए करते हैं। पहला घर लगन हम खुद, दूसरा घर हमारा परिवार और धन, चौथा घर हमारा सुखों का, और पंचम घर हमारी औलाद का, और 9वां घर धर्म कर्म के कार्य का और भाग्य का। ये पांचों के पांचों दिए हम जलाते हैं। लेकिन 5 पर्व माने गए हैं, उसके बाद भी हम पूजा करते हैं। दीपावली के दिन पूजा करते हैं, फिर लास्ट हम भैया दूज के ऊपर समाप्त करते हैं। जी। तो बहुत सारी बातें हैं शिफाली जी। इन बातों का अगर जिसने ज्ञान ले लिया, उनकी ज़िंदगी संवर गई। छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देना है आपने। हमेशा बड़े इंसान की आपने कदर करनी है। हर इंसान बड़े इंसान से जलता है, तो वो ज़िंदगी भर जलता ही रहता है, कामयाब नहीं हो पाता। हाँ, जो इंसान जो उसकी कदर करता है, इज्जत मान सम्मान देता है, तो वही बड़ा बनता है, बड़ा और कोई नहीं बन पाता। शेफाली जी, बहुत सारी बातें हैं। जैसे शेफाली जी मेरे से क्वेश्चन पूछते रहेंगे, वैसे वैसे मैं जवाब देता रहूँगा। जी प्रोफेसर साहब, आज हमें ये भी पता चला है साथ में कि 5 दिन, 5 पर्व और 5 ही दिए क्यों जलाने चाहिए। लगन का, दूसरे घर का, चौथे घर का, पंचम घर का और हमारे 9वें घर का। तो प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया हमें, तो हमने इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि ये दीपावली का पर्व हमारे घर में सुख समृद्धि लेकर आए और घर में खुशियों का वातावरण, माहौल बना रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान और ज़्यादा बढ़ता है। तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी।
पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।